कुकुर खांसी, सूखी खांसी या कफ वाली खांसी ने अगर आपके नाक में दम कर दिया है दोस्तों, ये जो खांसी होती है ना, इससे हमें बहुत ज़्यादा परेशानी होती है और कभी-कभी तो ये खांसी जो है लंबे समय तक बनी रहती है। जैसे चाहे बलगम वाली खांसी हो, चाहे सूखी खांसी हो या फिर कुकुर खांसी जिसे खांसते समय बहुत अजीब-अजीब सी आवाज़ आती है। तो ये खांसी जो है ना, हमें बहुत ज़्यादा परेशान करके रख देती है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो हमारे काम होते हैं वो उनको और भी ज़्यादा मुश्किल कर देती है। यहाँ तक ही नहीं, ये हमारा जो है खाना-पीना भी दूभर कर देती है दोस्तों। तो आज मैं आपके साथ में हर तरह की खाँसी के लिए बहुत ही ख़ास उपाय शेयर कर रही हूँ, तो आप ये आज़मा सकते हो। उपाय जो है पूरी तरह से नेचुरल रहेंगे, इनसे आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा, किसी तरह का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। चाहे आपने पहले कितनी ही महँगी दवाइयाँ खाई हो, आपको फ़ायदा नहीं हुआ और आपको लगा हो कि अब फ़ायदा होगा ही नहीं हमें, तो आप ये नुस्खा आज़मा कर देख सकते हो। आपको इससे पूरा-पूरा फ़ायदा होगा। आप बताए गए तरीके से ये नुस्खा ज़रूर आज़माएँ। तो सबसे पहले तो हम जो है खाँसी के लिए जो नुस्खा तैयार करेंगे, उसकी सामग्री देख लेते हैं। सामग्री जो है ना नेचुरल है दोस्तों। आपने सुना होगा जो मुलेठी होती है, ये सर्दी, खाँसी, जुकाम वगैरह के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। हालाँकि ये ठंडी तासीर की होती है, लेकिन इसके जो गुण होते हैं ना, वो सर्दी, खाँसी, जुकाम, गले का इन्फेक्शन, सूजन वगैरह जितनी भी होती है, उनको ठीक करती है। तो आपको जो है ना मुलेठी ले आनी है और उसका पाउडर घर में बना लेना है। मुलेठी की लकड़ियाँ आती है लंबी-लंबी 2-2 3-3 इंच की, उनको टुकड़ों में तोड़ लेना और फिर उसको ग्राइंडर जार में डाल के उसका पाउडर बना लेना। पाउडर बनाने के बाद में उसको छान लेना है और किसी काँच के जार में भर के रख लेना है। रोज़ाना आप जो है खाँसी के लिए इसका इस्तेमाल इस तरीके से करें जैसे मैं आपको बता रही हूँ। दूसरा, इसका पाउडर जो है आपको बाज़ार में भी आसानी से मिल जाता है, लेकिन ऐसी जगह से लेना जहाँ पे प्योर चीज़ें मिलती हों, शुद्ध चीज़ें मिलती हों। क्योंकि जो सामग्री आप नुस्खे में इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका प्योर होना बहुत ही ज़रूरी है, तभी आपको उसके बेस्ट और अच्छे फ़ायदे मिलते हैं दोस्तों। अगर चीज़ ही मिलावटी होगी, असली नहीं होगी, तो फ़ायदे भी उसके आपको नहीं मिल पाते हैं। तो सबसे पहले तो हमने यहाँ पे जो मुलेठी है, उसका पाउडर, घर में बना हुआ पाउडर इस्तेमाल करना है। इसमें आप क्या करेंगे, 1 चम्मच आपको गरम पानी लेना है। पानी जो है बहुत अच्छा गरम होना चाहिए, यानी कि खौलता पानी होना चाहिए। उसमें आपको डाल देना है 1 चम्मच भर के मुलेठी का पाउडर। अब जैसे मैंने बताया, मुलेठी जो है एक प्रकार की लकड़ी होती है दोस्तों। इसका जब पाउडर बनाते हैं तो वो एकदम लाइट वेट जो बुरादा होता है ना, उस तरह का बनकर तैयार होता है। वो जल्दी से जो है ना पानी के अंदर मिक्स नहीं होता है, जैसे नमक या शक्कर हो जाता है, इस तरह से मिक्स नहीं होता है। इसको आपको थोड़ा-सा चलाना पड़ता है, उसके बाद में ये जो है पानी के अंदर मिक्स हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, हमें कम से कम 1 मिनट का समय इसको अच्छे से मिक्स करते रहना है। उसके बाद में ये जो है पानी के अंदर मिक्स हो जाता है। फिर आप जो है इसको, जैसे आपने ये खौलते हुए पानी में डाला है, अच्छे से बॉयल किए हुए पानी में, फिर इसको आपको थोड़ी-सी देर ऐसे ही भिगोकर छोड़ देना है। ढककर छोड़ना इसे। ये जो नुस्खा है, ये हमारा 2 बार के लिए बनकर तैयार हो गया है दोस्तों। अब आपको लेना किस तरीके से है? इसको आप जो है दिन में 2 बार लेंगे। एक बार सुबह और एक बार शाम को। सुबह आप इसे जब बनाकर तैयार करेंगे तभी ले लेंगे और बाकी का जो बचता है उसे ढक्कन लगाकर छोड़ देना शाम के लिए। ऐसा नहीं कि आप 3-4 दिन के लिए इसे एक ही बार बना लें, नहीं, ऐसा नहीं करना। रोज़ाना सुबह आपको बनाना है और दिन में 2 बार लेना है। एक बार तो तभी जब आप इसे बनाएँगे, गरम-गरम आपको ले लेना है और उसके बाद में दूसरा जब शाम को आप लेंगे तो इसे हल्का-सा गुनगुना कर लेना आप, गैस पे रख के किसी टोप में डाल के, और फिर जो है आप इसको लेना, एकदम ठंडा मत लेना। सर्दियों का मौसम है, गरम-गरम लेंगे ना तो आपको तुरंत फ़ायदा मिलेगा और जो अंदर का सर्दी, खाँसी, जुकाम है, इन्फेक्शन है, उसमें पूरे में फ़ायदा करता है दोस्तों। लगातार आप 3 दिन लेना अगर आपको खाँसी अभी-अभी हुई है तो। अगर खाँसी आपकी बहुत ज़्यादा पुरानी है, जैसे मैंने बताया, ये जो खाँसी है 6-6 8-8 महीने तक जो कुकुर खाँसी होती है, ये रह जाती है किसी-किसी को एक बार होने के बाद में, और कई बार तो होती ही रहती है, किसी की तो ठीक ही नहीं होती है ये। तो अगर किसी को ऐसी समस्या है ना, पुरानी खाँसी है या फिर आपने दवाई कर के पहले बहुत सारी दवाइयाँ खाई हैं, आप छिक चुके हैं, आप हार चुके हैं, तो आप ये नुस्खा जो है आज़मा सकते हो। बहुत ही बेहतरीन नुस्खा है। आपको 10 से 15 दिन लगातार लेना होगा। अगर साल 6 महीने पुरानी खाँसी है तो एकदम जड़ से ठीक हो जाएगी। ध्यान ये रखना है। इसके साथ में जो परहेज़ रहेंगे आपके, आपको ठंडी चीज़ों के परहेज़ रखने हैं, फ्रिज की रखी हुई चीज़ें नहीं खानी है,
या फिर जैसे ठंडी तासीर वाली ज़्यादा चीज़ें होती हैं, वो नहीं खानी है। और ये नुस्खा आप लेंगे ना, तो इसको भी आप गुनगुना करके लेना, ठंडा मत लेना। ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना अच्छे से। खौलते हुए पानी में आपको ये बनाना है और उसके बाद में एक बार तो थोड़ी-सी देर में ही आपको ले लेना है तुरंत, और दूसरा शाम को जब भी लेंगे तो गुनगुना करके ही आपको लेना है। इसके साथ में दिन भर में जितना भी आपको पानी की प्यास लगती है, पीते हैं आप पानी वगैरह, तो उसको हल्का-सा गुनगुना करके ही पिया कीजिए। ठंडा पानी भी आपको नहीं पीना है, कोल्ड ड्रिंक नहीं लेनी है, आइसक्रीम वगैरह नहीं लेनी है। खाना भी खाएँगे तो आप गरम-गरम ही खाएँगे। इन चीज़ों का ध्यान रखना। इसके साथ-साथ में अगर आप चाय के शौकीन हैं और आपको ऐसी समस्या हो रही है, तो चाय वैसे इस समस्या में कोई नुकसान नहीं देती है। लेकिन हाँ, अगर आप चाय की जगह पे ये कुछ चीज़ें डालकर और चाय बनाकर पीते हैं, तो आपको जो है ये जो खाँसी है, इसमें बहुत जल्द फ़ायदा मिलेगा दोस्तों। तो इसके लिए आपको क्या करना है, 5-7 पत्ती जो है आपको तुलसी की लेनी होंगी, तुलसी की पत्तियों को धोकर इस्तेमाल करना, साथ में आपको लेनी होंगी काली मिर्च। एक बार में आप जो है 4-5 काली मिर्ची इसमें डाल लेना। ये आपको जैसे सुबह चाय लेते हैं ना, आप चाय की जगह पे बनाकर लेना है, तो इससे खाँसी भी जल्दी ठीक होगी और अंदर जितना भी फेफड़ों में, आपकी चेस्ट में, गले में कफ जमा है वो भी निकल जाएगा। इसी के साथ में आधा इंच यहाँ पे आपको अदरक लेनी है, आधा इंच इसमें आप अदरक ऐड करेंगे और इसे आप जो है ना 1 गिलास पानी लेना और 1 गिलास पानी में डालकर बॉयल कर लेना। जब तक बॉयल करना जब तक कि वो जो पानी है वो 1 कप बच जाए, इतना बचे। 1 गिलास से 1 कप बचे, जब तक बॉयल करते रहना। फिर इसमें आपको मीठे के तौर पे जो है थोड़ा-सा गुड़ ऐड करना है दोस्तों। गुड़ की डली ऐड कर लेना आप अपने स्वाद के अनुसार, जितना मीठा कम ज़्यादा आप पसंद करते हैं। और फिर जो है ना जैसे 1 कप बच जाएगा, गुड़ ऐड करने के बाद में गैस का फ्लेम बंद कर देना। गुड़ को अच्छे से चम्मच से मिक्स करना और इसको जो है आप छान लेना। छानने के बाद में जो है आप इसे गरमा-गरम ही पी लेना। ये भी आप जो है 3-4 दिन लगातार ले सकते हो। जैसे अभी-अभी आपको खाँसी हुई है, तो पुरानी खाँसी है तो आप 10-15 दिन तक इसे ले सकते हो बनाकर। बस ठंडी चीज़ों के जैसे मैंने पहले बताए हैं परहेज़ रखने हैं, पानी पिएँगे तो गुनगुना ही पिएँगे आप। तो ये हमारा जो आज का नुस्खा था ना दोस्तों, ये ऐसा है कि आप चाहे पहले कितनी ही आपने दवाइयाँ खाई हों, आपको फ़ायदा नहीं मिला हो, लेकिन अगर आपने बताए गए तरीके से ये नुस्खा आज़मा लिया, तो आपकी खाँसी चाहे कितनी ही पुरानी क्यों ना हो, कैसी ही खाँसी हो, हर तरह की खाँसी में जो है इससे फ़ायदा मिलता है, तो आप आज़मा सकते हो। नुस्खा ऐसा है, आप बच्चों को दे रहे हैं, तो बड़ों से आधी क्वांटिटी में दे दें और बड़ों को दे रहे हैं, तो जैसे मैंने बताया है 1 गिलास पानी के साथ में बनाएँगे, आधा आप एक बार ले लेंगे और आधा आप दूसरी बार में शाम के समय ले लेंगे। और जो ये चाय बताई है मैंने, इसे आप सुबह-सुबह एक बार ही बनाकर ले लिया कीजिए, दिन भर लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी चीज़ आप लेते हैं तो सीमित मात्रा में लेना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो ये था हमारा आज का नुस्खा दोस्तों, खाँसी को दूर करने का। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करके बताना नुस्खा कैसा लगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो देखने के लिए